बिहार में बीपीएससी के माध्यम से हुए टीआरई 2 में चयनित ऐसे कैंडिडेट जो कि अलग राज्य से बिलोंग करते थे, जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम था, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अन्य जिलों में अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों को सिर्फ उनके नौकरी से निकाल दिया जाता था, लेकिन कटिहार में इन नौकरी से निकाले जाने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अब तक जितनी उनको सैलरी के तौर पर पैसे दिए गए वो सब कुछ रिकवर किया जा रहा है। दिनांक 30 जनवरी 2025 को एक पत्र लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4 अध्यापकों को। ये जो 4 अध्यापक हैं इनको बर्खास्त किया गया है और साथ ही साथ इनसे सैलरी रिकवरी की बात चल रही है। यहाँ पर इनके प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मैंने डेटा को यहाँ पर हाइड कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर विषय देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विद्यालय अध्यापकों में क्या क्या विसंगतियाँ थीं। तो पहला जो नाम है, नाम को तो मैं हाइड रख रहा हूँ, रोल नंबर भी हाइड रख रहा हूँ ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो। ये 6 से 8 विषय के शिक्षक थे और इनका CTET में जो मार्क्स था वो 85 नंबर था और दिसंबर 2021 में इनका अंक था जो कि 90 नंबर से कम था और अदर स्टेट के होने के वजह से इनको यहाँ पर बाहर किया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं इनका आवास भी उत्तर प्रदेश का है और इनका CTET में जो मार्क्स था वो 87 नंबर था दिसंबर 2021 वाले में, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। अगले अभ्यर्थी को आप दे सकते हैं, ये 9 से 10वीं में शिक्षक हैं और इनका बर्खास्त करने का रीज़न ये है कि स्नातक डिग्री में पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है। और चौथे जो शिक्षक हैं, नियुक्ति जो हुई थी वो विज्ञान विषय में है और शैक्षणिक योग्यता BSc गणित विषय में है जो कि अधिसूचना से भिन्न है, इस वजह से इनको बर्खास्त किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अस्तु जांच के दौरान पाई गई विसंगति के पृष्ठभूमि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 4 फरवरी 2025 के अपराह्न 3 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विसंगति के सापेक्ष स्वपक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि को ससमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। आपत्तियों के सापेक्ष संतोषजनक प्रमाण पत्र अथवा प्रति उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिस एंड दिस में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इनको मौका दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए और अगर इनके पक्ष से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इन पर ये कानूनी कार्रवाई और रिकवरी एक्ट के तहत जो इनको वेतन दिया गया है वो रिकवर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अन्य विषय से जानबूझ करके अप्लाई करने वाले वो तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ तक बात है सीटेट की, तो सीटेट का मामला केवल अभ्यर्थी के कन्फ्यूजन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए बिहार का शिक्षा विभाग भी जिम्मेदार है, बीपीएससी भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने काउंसलिंग पूरा कराया। काउंसलिंग में जो मशीनरी आपने लगाई, जो चीज़ें देखी जा रही थी, क्या वो आंख बंद करके लोगों को हायर कर लिए थे? क्या आप उस समय इस बात से आप खुद एक तरीके से स्पष्ट थे कि 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को या फिर 82 नंबर पर उनको क्वालिफाई कराया जाएगा? अगर आप पहले से ये स्पष्ट थे तो आपने उस समय उनको क्यों नहीं रोका? उस समय अगर आप रोक देते तो जो जेन्युइन कैंडिडेट बिहार के अभ्यर्थी थे उनको तो कम से कम नौकरी मिल जाती, या फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट था उसको नौकरी मिल जाती। आपकी एक गलती की वजह से 2 कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। एक तो ऐसे कैंडिडेट जिनका चयन हो गया, अब उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, और दूसरे जो जेन्युइन कैंडिडेट थे जिनका चयन हो सकता था वो भी चयन से वंचित रह गए। ऐसे हर एक जिले में देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर सीटेट वाला जो मामला है उसमें थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। यहाँ पर जो रिकवरी और जो कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है वो सीटेट वाले कैंडिडेट पर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सीटेट वाला कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज था, क्योंकि आपने उसके कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया। आपने अपने नोटिफिकेशन में सिर्फ महिला वर्ड यूज किया था, आपने अदर स्टेट की महिला को भी एक तरीके से उसमें काउंट कर लिया। आपने अलग से अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट के बारे में जिक्र नहीं किया था। और अगर आप इतने ही श्योर थे तो आप काउंसलिंग के समय इनको रोक सकते थे। काउंसलिंग के समय आपने नहीं रोका, इसका सीधे सा मतलब यह है कि आप भी उस समय क्लियर नहीं थे, और जब डाउट आपको भी था तो इसका खामियाजा केवल अभ्यर्थी क्यों भुगते। तो नो डाउट इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आर्थिक दंड लगाया जाता है या फिर वेतन वापसी या फिर इस प्रकार के एक्ट कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो सारे कैंडिडेट जो बिहार से निकाले गए हैं सीटेट जिनका मार्क्स 90 नंबर से कम है वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। क्योंकि
गलती सिर्फ कैंडिडेट की नहीं है, गलती वहाँ पर जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनकी भी है, क्योंकि वो चीज़ें उस समय अवगत नहीं थी, सही से क्लियर नहीं किया गया था। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।